जय हिंद दोस्तों। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस पहले वीडियो में मैं आर्मी स्पेशल बैच के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के सारे सिलेबस पर चर्चा करूंगा। मैं इसका टारगेट बैच ऑफलाइन इस बार 15 मार्च से प्रारंभ करने जा रहा हूं और ऑनलाइन अभी आपको इसी चैनल पर आर्मी एग्जाम के अकॉर्डिंग जीके तथा जीएस का वीडियो अल्टरनेट मिलेगा। आगे फुल सेट भी मिलने की प्रबल संभावना है। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश ग्रामर के बेहतर तैयारी के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। इंडियन आर्मी जीडी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, जिसमें टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिसे मैं फर्स्ट कॉलम सब्जेक्ट्स फॉर सोल्जर जीडी के रूप में दिखाया हूं। तो जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, इस सेक्शन में कुल 15 प्रश्न रहते हैं और एक प्रश्न पर 2-2 अंक, तो 15 गुना 2 टोटल 30 मार्क्स हुआ। और दूसरे सेक्शन समान विज्ञान यानी जनरल साइंस, इसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न पर 2-2 अंक, तो 20 गुना 2 40 अंक इस सेक्शन में आपको प्राप्त मैक्सिमम हो सकता है। तीसरा सेक्शन है मैथ्स का यानी मैथमेटिक्स अर्थात गणित का, इसमें टोटल 10 प्रश्न रहते हैं और एक प्रश्न पर इसमें भी 2-2 अंक निर्धारित रहता है, तो 10 गुना 2 टोटल 20 अंक हो गया। और चौथा सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक विचार का है, जिसमें एक एक प्रश्न पर 2-2 अंक रहता है और कुल 5 प्रश्न रहते हैं, तो 5 गुना 2 टोटल 10 मार्क्स हो गया। इस तरह से आर्मी जीडी के एग्जाम में टोटल 50 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक यानी कुल 100 अंक का यह प्रश्न पत्र दिया हुआ रहता है। अब हम लोग मार्किंग सिस्टम यानी अंकन प्रणाली के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स तो ऐसे 35 रहता है, लेकिन कट ऑफ होने से कुछ नहीं होता है, ऊपर से मैक्सिमम मार्क्स लाने वालों का ही सिलेक्शन होता है। इसलिए कोशिश किया जाए कि इस एग्जाम में हम मैक्सिमम अधिक से अधिक अंकों को जो है प्राप्त करें और इसके लिए अधिक से अधिक जो है प्रश्नों को सही करें। तो हर सही जवाब के लिए 2 मार्क्स, यदि आप एक प्रश्न का उत्तर आपने सही लगाया तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा और निगेटिव हर गलत उत्तर के लिए आपके आधे मार्क्स को काट लिया जाएगा। यानी यदि आप 4 प्रश्नों को गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न के उत्तर को वो कम कर देगा। यानी यदि आपने एक सही प्रश्न बनाया और 4 गलत प्रश्न बनाया तो आपको कुल 0 मार्क्स मिलेगा। और यदि आपने उत्तर के लिए अंक खाली छोड़ दिया, यानी उस ब्लैंक को, खाली स्थान को छोड़ दिया, उसमें कुछ भरा ही नहीं, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स प्रदान किया जाएगा, यानी उसके लिए कोई भी अंक आपको नहीं दिया जाएगा। आर्मी एग्जाम सोल्जर ट्रेड सिलेबस यानी आर्मी एग्जाम्स के सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेडमैन, टेक्निकल ट्रेड, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्कल कैडर के सिलेबस को मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ। आर्मी सोल्जर ट्रेड के अंदर सबसे पहले सोल्जर जीडी यानी जनरल सोल्जर ड्यूटी के सिलेबस में कुल 4 सब्जेक्ट से टेस्ट लिया जाता है, जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, जिस पर अभी मैंने चर्चा किया। और यह मात्र एक पेपर का एग्जाम होता है और कुल इसमें 50 प्रश्न रहते हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन पर 2-2 मार्क्स और माइनस मार्किंग का यह हिसाब किताब है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके आधे अंक को काट लिया जाएगा। पासिंग और क्वालिफाइंग मार्क्स 35% रहता है,
लेकिन इसमें मैक्सिमम अंक लाने वालों का ही अंतिम रूप से सिलेक्शन होता है। सारे में सिलेक्शन मैक्सिमम मार्क्स लाने वालों का ही होता है। मैक्सिमम का तात्पर्य है कि आप 42, 43 के आसपास जो है प्रश्नों को सही करें तो पूरी तरह से सेफ जोन में रहेंगे। उससे ऊपर जनरल ओबीसी के लिए कैटेगराइज में कैटेगरी अलग अलग होगा। 1, 2, 4 मार्क्स से ऊपर और नीचे कैंडिडेट होंगे। सोल्जर ट्रेड मैन के लिए जीके और मैथ्स का एग्जाम होता है। यह भी मात्र एक पेपर का एग्जाम होता है जिसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित रहता है और एक गलत उत्तर देने पर आधा मार्क्स काट लिया जाता है। इसमें क्वालिफाइंग है 32%, यानी 32 अंक लाने वाले मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उनको आप फाइनल सिलेक्शन नहीं मान सकते हैं। तीसरा सेक्शन है सोल्जर टेक्निकल, यानी टेक्निकल ट्रेड वालों के लिए। इसमें जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जाम होता है। यह भी मात्र एक पेपर का एग्जाम होता है। इसमें भी कुल 50 अंक रहते हैं, 50 प्रश्न, और एक प्रश्न पर 4-4 अंक दिया रहता है। और यानी एक प्रश्न पर 4-4 अंक निर्धारित रहते हैं। इस प्रकार 50 गुने 4 टोटल 200 हो गया अंक, और एक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स टोटल 40% रखा गया है, यानी कि 20 गुने 4 कर देंगे तो 80 होगा, यानी 200 का 10% 20 हुआ, 20 गुने 4 यानी 80। यदि आप 40% अंक लाते हैं तो टेक्निकल ट्रेड के लिए सिर्फ क्वालिफाई करेंगे। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम अंक प्राप्त करने होंगे। सोल्जर एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें जीके, बायो यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिकी और मैथ्स अर्थात गणित से सवाल रहते हैं। यह भी मात्र एक पेपर का एग्जाम होता है जिसमें कुल 50 प्रश्न दिए रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित रहता है और एक गलत उत्तर देने पर एक अंक काट लिया जाता है, यानी टोटल 1/4 जिसे 0.25% बोलेंगे। कुल दिए गए अंक का 1/4 हिस्सा काट लिया जाएगा। इसका भी क्वालिफाइंग 40% है। और इसी प्रकार इसमें भी सिलेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम अंक प्राप्त करने होंगे। और ये लास्ट सेक्शन आता है, ये सोल्जर एसकेटी, यानी ये हुआ कलर्कियल कैडर के लिए। तो कलर्कियल कैडर के लिए 2 सेक्शन में प्रश्न पत्र बटे हुए रहते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहले पार्ट 1 में 3-4 सेक्शन से टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जीके और जीए। जीके का मतलब हुआ सामान्य ज्ञान और जीए का मतलब हुआ जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य सचेतता। और मैथ्स अर्थात गणित और कंप्यूटर से कुल 25 प्रश्न इन सभी सेक्शन से मिला करके पूछे जाते हैं और एक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित रहता है। इस प्रकार 25 गुना 4 100 हुआ और एक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाएगा, यानी 0.25%। इस प्रकार पार्ट 1 में क्वालिफाइंग के लिए आपको यहाँ भी 40% अंक लाने हैं। आप पार्ट 2 जो है इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है, जिसके लिए मैंने कहा कि आप एयरफोर्स ग्रुप वाई या आर्मी के कलर्कियल कैडर के अभ्यर्थियों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल घोष ट्यूटोरियल्स पर जाएं और घोष ट्यूटोरियल्स के इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से देखें, तो आपको यहाँ काफी राहत मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2 में कुल 25 प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित रहता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है। इस दूसरे सेक्शन में भी क्वालिफाइंग 40% यानी ओवरऑल इसका 200 मार्क्स में आपको टोटल 80 मार्क्स यदि आप एवेल करते हैं यानी प्राप्त करते हैं तो आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए इसमें भी मैक्सिमम अंक लाने होंगे। अवार्ड ऑफ बोनस मार्क्स एनसीसी कैंडिडेट्स
कंप्यूटर कोर्सेस स्पोर्ट्समैन फॉर ऑल ट्रेड कैटेगरीज। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, जो जिनको एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया है, जो स्पोर्ट्स कोटा के अभ्यर्थी हैं, उनको क्या क्या आर्मी में छूट मिल सकता है, उस पर हम लोग अब बात करते हैं। पहले फर्स्ट कैटेगरी में सन ऑफ सर्विसमैन ऑफ एक्स सर्विसमैन और सन ऑफ वॉर विडो और सन ऑफ विडो और वन सन ओनली, यानी वो हुए कि एक्स सर्विसमैन की जो भूतपूर्व सेना के अधिकारी हैं, उनके बच्चे हैं, या जो सैनिक युद्ध में मारे गए हैं उनकी विधवा के अगर पुत्र हैं, या वैसे विडो यानी विधवा जिनका केवल एकमात्र सन है यानी पुत्र है, उनको जीडी में 20 मार्क्स का छूट मिलेगा। सोल्जर क्लर्क और एसकेटी या सोल्जर टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट में भी 20 मार्क्स का, और सोल्जर ट्रेडमैन में भी 20 मार्क्स का ये टोटल छूट मिलेगा ओवरऑल। और फिर दूसरे सेक्शन में एनसीसी कैडेट्स यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो ए सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर, तो उनको 5 मार्क्स मिलेगा जीडी में। अब 5 ही मार्क्स का छूट मिलेगा उनको क्लर्कल कैडर और सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में, और ट्रेडमैन में भी 5 ही मार्क्स का छूट मिलेगा। लेकिन वहीं पर जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, उनको जो है 10 मार्क्स का छूट मिलेगा सोल्जर जीडी में यानी जनरल सोल्जर ड्यूटी में, और 10 मार्क्स का छूट मिलेगा क्लर्कल कैडर में और टेक्निकल में और नर्सिंग असिस्टेंट में, और ट्रेडमैन में भी 10 ही मार्क्स का छूट मिलेगा। लेकिन वहीं पर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, यानी वह कैंडिडेट, दो कैंडिडेट्स हु होल्ड्स द एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स, यानी वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, उनको जीडी के रिटर्न एग्जाम को ही नहीं देना होगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, यानी उनको सीई जीडी का रिटर्न एग्जाम नहीं देना है। और सोल्जर यदि क्लर्क या टेक्निकल ट्रेड या नर्सिंग असिस्टेंट के लिए वो फाइट करते हैं, तो उस कैटेगरी में जाने पर उन्हें 15 मार्क्स का रियायत मिलेगा, और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए उन्हें कुल 10 मार्क्स का रियायत मिलेगा, यानी 10 मार्क्स का उनको लाभ मिलेगा। अब आते हैं चौथे कॉलम में, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे पैरेड, यानी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के अभ्यर्थी जो कि गणतंत्र दिवस के पैरेड में, जिन्होंने दिल्ली में राजपथ पर पैरेड किया है और गणतंत्र दिवस के पैरेड में भाग लिया है, तो वैसे कैंडिडेट को भी जीडी का ना तो जीडी का ना क्लर्क, ना स्टोर कीपर, ना टेक्निकल ट्रेड, ना नर्सिंग असिस्टेंट, ना ट्रेडमैन, यानी इन सारे के एग्जाम्स में उनको रियायत मिलेगा। इन सारे के किसी भी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट उनको नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ओ प्लस लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स इशूड बाय डोएक्स सोसाइटी, यानी वैसे अभ्यर्थी जिनको डोएक्स सोसाइटी से ओ लेवल का जिन्होंने कोर्स कर रखा है और उन्हें कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त है, तो उन्हें जीडी में कुछ भी छूट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं टेक्निकल ट्रेड और क्लर्क और स्टोर कीपर और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ सिर्फ क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए उन्हें 15 मार्क्स का जो है छूट मिलेगा, और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए भी उन्हें कोई रियायत नहीं प्रदान की जाएगी। बोनस मार्क्स फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इन इंडियन आर्मी, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको कितना बोनस मार्क्स अतिरिक्त प्राप्त होगा इन सारे एग्जाम्स में, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, यानी वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारत का रिप्रेजेंट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है, यानी भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
स्पोर्ट्स में खेला है तो उन्हें जीडी में 20 मार्क्स का राहत मिलेगा। और सोल्जर क्लर्क, एसकेटी, सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में 20 मार्क्स का राहत मिलेगा। वहीं सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 20 मार्क्स उनका राहत उनको दिया जाएगा। कैंडिडेट्स यानी उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट्स स्टेट एट नेशनल लेवल। यदि राष्ट्रीय स्तर पर किसी अभ्यर्थी ने किसी राज्य का की ओर से प्रदर्शन किया है या पार्टिसिपेट किया है तो उसे जीडी में 15 मार्क्स का रियायत 15 मार्क्स और सोल्जर क्लर्क, एसकेटी, सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में भी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा प्राप्त होगा बोनस अंक के रूप में। और वहीं सोल्जर ट्रेडमैन के लिए भी 15 मार्क्स उन्हें एक्स्ट्रा प्राप्त होगा जब आप उन्हें स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, यानी नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि आप किसी स्टेट की ओर से नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। तीसरा जो है कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल्स सिक्योर्ड फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो किसी जिला की ओर से राज्य स्तर पर पहला या दूसरा अर्थात स्वर्ण पदक या रजत पदक या फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज प्राप्त किया है तो उन्हें जीडी में 10 अतिरिक्त अंक मिलेगा। और सोल्जर क्लर्क, एसकेटी, सोल्जर टेक और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10 बोनस अंक के रूप में एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। वहीं सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 10 मार्क्स प्राप्त होगा। कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी और रीजनल टीम एट स्टेट नेशनल लेवल एंड सिक्योर्ड फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, यानी वैसे अभ्यर्थी जो किसी विश्वविद्यालय या किसी क्षेत्रीय टीम की ओर से स्टेट यानी किसी राज्य या राष्ट्र स्तर पर पहला अथवा दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसे जीडी में 5 अंक प्राप्त होगा एक्स्ट्रा बोनस के अंक के रूप में। और सोल्जर क्लर्क, एसकेटी, सोल्जर टेक और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में भी 5 अंक प्राप्त होगा और सोल्जर ट्रेडमैन में भी 5 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार बोनस अंक की के बारे में आप पूरे अच्छी तरह से जान लीजिए। और फिर यदि आपको और भी कुछ शंका या संदेह रह गया हो तो आप इसी वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखने का प्रयास करें। सारी बातें स्पष्ट अथवा क्लियर हो जाएगी। इसके आगे अब मेरा अल्टरनेट वीडियो आएगा। अभी लगातार मैं 3-4 दिन आपको रात के 8 बजे वीडियो दूंगा जिसमें आपको जीके और जीएस का वीडियो मिलेगा। उसके बाद मंडे से एमडब्ल्यूएफ में अभी आपको वीडियो ठीक रात के 8 बजे प्राप्त होगा जिसमें जीके जीएस पर मतलब चर्चा किया जाएगा। और मैं यह आशा करता हूं कि आप उन वीडियो को देख करके आगे आने वाले एग्जाम में लाभ उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्रों के बीच शेयर करें और उन्हें भी घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी और कलर के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें।